मकर राशि का बर्बादी कब होता है जानते हो? कब होता है बताओ? मकर राशि का बर्बादी कब होता है? मकर राशि को शनि हैवी पनिशमेंट देता है जिससे कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं बचा सकता है। वो ऐसा कौन सा महापाप है जो मकर राशि का जिंदगी पस्त हो जाता है? वो है किसी भी शादीशुदा औरत के साथ संबंध रखना। लड़की चल जाएगा लेकिन उससे आगे अनैतिक संपर्क किसी शादीशुदा औरत के साथ कोई मकरू रख ले, समझ लेना कि उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उद्धार नहीं कर सकते। सिंदूर लगाया हुआ एक नारी जिसका पति जीवित है, उसके कंडीशन में अगर तुम उसको संबंध रखते हो, संपर्क रखते हो या किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशन या प्रेम प्यार के पास में फंसाए हो, याद रखना इसका कोई माफ़ी नहीं है। मैं बहुत से मकरू को देखा हूँ ऐसा संबंध रखने वाला, उनका ज़िंदगी पस्त हो जाता है और कोई रेमेडी काम नहीं देता। इसके लिए प्रायश्चित कर्म करने के लिए कम से कम 11 चंडी पाठ कराना पड़ता है प्रायश्चित कर्म में। और ये याद रखना, तुम तो एक बार जेल का बात कर रहे हो, अभी ऐसे कंडीशन में भगवान ना करे मैं ऐसे लोगों का मर्डर तक होते हुए देखा हूँ। ठीक है, ऐसे युति में मर्डर तक का संभावना रहता है। तो मेरा बाप, इससे जितना ज़्यादा परहेज रहो उतना अच्छा है। इनके चक्कर, इसका बहुत दंड, शनि बाबा बहुत दंड देते हैं। मेरे को तो एक बोला विधवा से रखे हैं। मैं बोला यार विधवा तो अपना पति खा गई, ऊपर से तेरे को नहीं खाएगी, इसका क्या गारंटी है? ग्रह छोड़ के भाग गए, उसका विधवा योग कट गया। तो काहे, जब किसी का एनर्जी करियर इतना हैवी है जो कि अपना पति मर जाए, ऊपर से तुम घुस के अंदर बैठोगे तो मरोगे नहीं क्या? नारी को क्या समझते हो? बच्चों का खिलौना? साक्षात पराम्बा जगदम्बा के अंश विशेष है। नारी के साथ मत खेलो, प्रणाम करो, सम्मान करो, लेकिन नारी शक्ति के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है? देखो बाबू, हम लोग कुंडली लाइन में हैं, हमारे पास तो हर रिपोर्ट हर प्रकार के आते हैं। छडरी, हडरी, मडरी, पडरी, हबरी, मुतरी, डिवोसी, विधवा, गिधवा सब आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत दूर में रहते हैं। हाँ, अगले तरफ उसके तरफ से प्रपोज हुआ ये मानता हूँ मैं, लेकिन एक बात बताओ यार, तुम्हें ही काहे पकड़ी हो? तुम्हें ही काहे प्रपोज की? तुम क्या हो? राजा का बेटा? क्या चीज़ हो तुम? का कंदर्प हो, हीरो हो, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान? का चीज़? काहे? ये ग्रहों का खेल है बेटा, ग्रहों का खेल है। इसमें से अपने को निकालना चाहिए। जब मेरे को कुंडली दिखा रहे हो तो मैं आपके बीवी बच्चों का अच्छा चाहूँगा, बुरा नहीं चाहूँगा। और हाँ, यहाँ से निकलना है। अगर आप ज़िंदगी में उन्नति चाहते हो तो यहाँ से निकलो और इसका प्रायश्चित पक्का करना। ठीक है, इसका प्रायश्चित पक्का करना, तभी जाके मुक्ति मिलेगा। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें ऐसे षड्यंत्र फंसते हुए दिख रहा है और ये बहुत नियर है। सितंबर के बाद से शुक्र अंतर्दशा शुरू हो जाएगा और ये बहुत समस्या कर देता है। और एक ठो मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब तुम बोल रहे हो, तुम्हारा बीबी को पता है ये बात? है ना? नहीं, कंफर्म है या शक है, क्या है? हाँ, कंफर्म है। देखो, ऐसे कंडीशन में आगे चल के तुम्हारे कुंडली में एक छोटा सा योग है, बड़ा योग नहीं, छोटा सा है। ठीक है, पत्नी से वियोग होने का योग। ठीक है, इसका एक्सट्रीम तुम समझ लो, मैं वहाँ सब बोलना नहीं चाहता हूँ खोल के। और ये हो सकता है तुमको मामा के घर में पहुँचा दे।
इसका संभावना कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है। संभावना बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। गारंटी देने वाला हम कौन है? लेकिन ग्रहों का स्थिति ऐसा बता रहा है आपका कुंडली में, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास बढ़िया टाइम है, निकलना चाहते हो तो निकल जाओगे, ऐसे तो नहीं निकल पाओगे। मंत्र का जाप शुरू करो। दूसरा, अभी मैं कहूँगा कि इस समय क्योंकि गुरु का चल रहा है, तो कम से कम देखो, शनि नवम में है और अष्टम में अष्टम का शुक्र, तो आँख मूंद के या तो हनुमान कवच लो या तो माँ काली का कवच धारण करो और उसी के पीछे पड़ो, ठीक है। कवच को धारण करना पड़ता है, दिनमान तुम्हारे साथ रहेगा, और जब भी बीवी के पास जाओगे खोल के उसको पूजा स्थान में रख दोगे, बाद में फिर नहा धो के पहन लोगे। और वो जो जाप करने के लिए बोला हूँ, कवच को पहन के जाप करोगे, ठीक है। हाँ, और देखो बाबू, मृत्युंजय मंत्र करके अगर मीट वगैरह खाओगे तो मृत्युंजय मंत्र और ये काम नहीं देगा, साफ बता दे रहा हूँ। ऊपर से नवम का शनि है, मीट मांस दारू खाओगे तो शनि बाबा अंदर कर देगा, ठीक है। यहाँ शनि जहाँ बैठा है ना, देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, महाराजा बनाता है नवम का शनि, और लेगा तो कहीं का नीचे नहीं रखेगा, जमीन पे पैर के नीचे जमीन नहीं रखेगा। और नवम का शनि मतलब बड़े आध्यात्मिक, पूर्व जन्म में आप बहुत बड़े संत तपस्वी महात्मा थे, और फिर कोई इसी प्रकार का कोई गलत कर दिए तो इस जन्म में आ गए, फिर यहाँ रणुआ बन के घूम रहे हो, ठीक है। तो अपने को सुधारो, धर्म मार्ग में लेके चलो तो बच जाओगे, नहीं लेके जाओगे तो कोई पूजा पाठ पत्थर नहीं बचा सकता। ये मेरा चैलेंज है।